वो दूर, कल्पना से परे, बादलों के बीच अपना छोटा सा गांव कांसखेत। शायद आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि पहाड़ों में जाके बस जाएं, या सोचा होगा कि शहरों में रहने के बाद पहाड़ों में रहने का अनुभव कैसा होता होगा, या सोच रहे होंगे कि बुढ़ापे में तो पक्का शहरों का पोल्यूशन छोड़ के पहाड़ों में रहने चले जाएंगे। तो जनाब, ये कहानी आप ही के लिए है। अभी पिछले ही साल मेरी सगाई हुई, फिर मेरी शादी हुई, और अब एक नई जिम्मेदारी, एक नई खुशी हमारी जिंदगी में आने वाली है। तो दो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। शादी के बाद वाले जिंदगी के इस नए किरदार को हमने नाम दिया रावत जी। तो जब मैं रावत जी कहूंगा तो समझ जाइएगा कि हम ही हैं। रावत जी की जिंदगी में सालों से रुके हुए कुछ बदलाव थे जो मानो एक साथ घटित हो रहे थे। इतने में रावत जी संभल पाते कि उनकी पत्नी को पौड़ी गढ़वाल के एक गांव कांसखेत इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर की जॉब ज्वाइन करने का ऑफर आता है। अच्छा, आगे की कहानी समझने से पहले थोड़ा सा किरदारों को समझा जाए। रावत जी और उनकी धर्मपत्नी शिवानी दोनों ही कोटद्वार उत्तराखंड के निवासी हैं। कोटद्वार जो कि कागजी तौर पर एक नगर निगम यानी एक शहर है। रावत जी को कैमरा, कहानियां और सिनेमा बहुत लुभाता है, तो उन्होंने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। और उनकी पत्नी को पढ़ाना बहुत पसंद है, तो वो कोटद्वार के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। लेकिन अब उनकी पत्नी को ऑफर आया था गांव के एक इंटर कॉलेज से। ऑफर अच्छा है, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। बात सिर्फ नई नई शादी या शहर का आराम छोड़ के गांव जाने की नहीं है, बल्कि इस वक्त उनकी पत्नी शिवानी माँ बनने वाली हैं। ब्यूटीफुल ड्रेसेस देखने वाली लड़की आज मैक्सी देख रही है। थोड़ा सा फ्लेयर करो। माय गॉड, यू लुक गॉर्जियस बेबी। यहाँ से दो ऑप्शन हैं। जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलाया जाए, या सामान पैक किया जाए और गृहस्थ जीवन में एक बड़ी छलांग लगाई जाए। और जैसा कि आप रावत जी के चरित्र से भली भांति परिचित हैं, उन्होंने ये छलांग लगा ली। तो देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। रावत जी की पारिवारिक पिक्चर यहाँ से शुरू होती है। छोटा कैमरा बैग, मेरा कैबिनेट बहुत बड़ा है। ये किचन वॉशरूम का सामान, ये मेरा मॉनिटर, एक और इलेक्ट्रॉनिक बैग, एक नीचे, बाकी ग्रॉसरी। अब यहाँ पे जो लगेज वाले जो बैग हैं उसको देखना कि आएगा कि नहीं आएगा। ये है, और ऐसे में आ जाएगा, बस ठीक है। चलो बाय बाय। प्रणाम, मेरा नाम है नवीन और ये है मेरी वाइफ शिवानी। और आज जो है हम कांसखेत जा रहे हैं। कांसखेत पौड़ी ज़िले में ही एक गांव है। हम जो है वैसे तो कोटद्वार के रहने वाले हैं, तो कोटद्वार से तकरीबन मोटा 80 से 100 किलोमीटर पे जो है कांसखेत है। मैडम जो है प्रोफेशन से टीचर हैं और अभी जो है इनकी ज्वाइनिंग आई है इस गांव में कांसखेत। तो अभी जो आपको जितना भी सामान वगैरह दिख रहा होगा ये सब जो है लेके फ़िलहाल हमने प्लान किया है कि मतलब कांसखेत ही सेटल हो जाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मतलब पता नहीं, मतलब सब कुछ पैक करके रख दिया है मैंने। यहाँ तक कि अपना कंप्यूटर भी पैक कर दिया है, और अब वहीं जाके पता चलेगा कि चीज़ें कैसी हैं, इंटरनेट चलता है या नहीं चलता है तो कौन सा चलता है। ऑल्दो अभी गांव वगैरह में नेटवर्क रहते हैं, तो चांसेस हैं कि शायद चीज़ें सब स्मूथ हो जाएंगी। बाकी तो खैर वहीं जाके पता चलेगा। फ़िलहाल ज्वाइनिंग इतनी जल्दी में करनी है कि गांव जाके अपने लिए पहले से ही रूम देख पाएँ, ये संभव नहीं था। तो फ़ोन से एक आध जगह रूम के लिए पता किया है। कैसा है, क्या है, वो सब गांव पहुंच के ही पता चलेगा। लेकिन गांव जाने वाले इन रास्तों को देख के एक बात तो निश्चित है कि हमारा अनुभव किसी सपने से कम नहीं होगा। ये जो है मेन रोड है और इसी से लगा हुआ है स्कूल। एक पीछे से भी रास्ता है और एक गेट आगे से भी है। इस तरह से शिवानी की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं। घर से हमारे साथ शिवानी की माँ और मौसी जी भी साथ में हैं। ये जो स्कूल है
वर्ष 1884, मतलब अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। मतलब लिटरली स्कूल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रिजॉर्ट होगा, वैसे भी अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। और जिस साइड, जिस धार पे बना हुआ है, इस साइड मतलब मस्त खुला हुआ है पूरा ऐसे ही। कितनी बार बुलाऊंगी मैं, पता नहीं हमारा सामान कहाँ है। मेरा मानना है कि शादी के बाद अगर आपको अपना घर छोड़ के बाहर सेटल होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार ये अवसर ज़रूर लेना चाहिए। ये ऊपर वाले का लिखा कंपैटिबिलिटी टेस्ट है आप दोनों के लिए। अपने घर में तो आपको सारी व्यवस्थाएं आपके माँ बाप द्वारा बनी हुई मिलती हैं, लेकिन ये नया वाला घोंसला आपको खुद ही संजोना होगा मेरी जान। नमस्कार। तो ये है अपना रूम। रूम देख के हालांकि थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था मैं शुरू में, डिप्रेशन, लेकिन यहाँ के रूम की यही हालत है। तो ये जो गांव है कांसखेत, मतलब बांज के पेड़ हैं इसमें, और अधिकतर जिस मतलब रोड के इधर उधर जो बसा हुआ है तो सीलन है ही है ऑलमोस्ट हर घर में। और क्योंकि गांव में पुराने घर होते हैं और घर भी मतलब थोड़ा नीचे नीचे होते हैं, तो कुछ कुछ इसी तरह का रूम मिलता है। यहाँ लेने का एक और पॉइंट था, एक जगह मैंने और देखा सेम रूम है और मतलब सेम सीलन वगैरह सब सिमिलर ही रहती है, बट यहाँ पे ये था कि फैमिली है, तो अगर मैं कहीं जाता भी हूँ, काम से भी जाता हूँ, तो शिवानी मतलब कंफर्टेबली, जो वाइफ है मेरी, वो यहाँ रह सकती है अकेले भी। एनीवेज अभी जो है ये सारा जितना भी सामान आप देख रहे हो उसको सेट करना है, किचन सेट करना है, फिर जो है चूल्हा जलेगा, फिर मैं जो ज़रूरी सामान होगा मार्केट बगल में ही है, मार्केट से लेके आएंगे, आपको भी मार्केट दिखाऊंगा, आपको भी गांव घुमाऊंगा, और फिर गांव में देखते हैं सबसे मतलब बातें करके। ये जो रूम है मतलब तकरीबन 10 फीट चौड़ा है और 12 फीट लंबा है, मतलब ऐसे में गहरा है। तो आइडिया कुछ ऐसा है कि एक बेड यहाँ पे लगाएंगे, एक बेड यहाँ पे लगाएंगे और एक प्लग यहाँ पे है, तो मैं जो कंप्यूटर टेबल का सेटअप है वो यहाँ पे करूँगा। तो जैसा मतलब इसकी डायमेंशन देख के मैंने बताया, एक बेड यहाँ, एक बेड यहाँ, एक प्लग यहाँ पे है, बट यहाँ पे कंप्यूटर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगी, टेबल आएगा भी नहीं। तो एक सॉकेट यहाँ पे है मेरे ख्याल में, कुछ ऐसे में यहाँ पे टेबल लगा के, फिलहाल यही वाली चेयर है, और यहाँ पे जो है कंप्यूटर सेटअप करते हैं। जय भोलेनाथ। ये मेरे मॉनिटर का जो हाइट एडजस्टमेंट वाला है वो है। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला है रे। चल जा गुरु, उठा दे पावर। ये क्यों नहीं चल रहा है? ये क्यों नहीं चल रहा है? अभी चला तो था। नो डिस्प्ले दिखा रहा है ना, नो सिग्नल डिटेक्टेड दिखा रहा है। बहुत ही सावधानी से रावत जी ने अपना कंप्यूटर पैक किया था, जिससे कि ट्रैवल के दौरान कोई समस्या ना आए। लेकिन अब वो थक के परेशान हो चुके थे। उनका गांव में रहने के लिए उनका कंप्यूटर चलना बहुत ज़रूरी है। हमारा पाइप जो है यहाँ पे जो होल था थोड़ा छोटा है, तो वैसे ही वो थोड़ा गुस्से में हूँ। उधर मंदिर में कीर्तन चल रहा है
और ये बढ़िया सनसेट हो रहा है अपनी बालकनी से। लेकिन मेरा हलक सूखा हुआ है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया पिछले 2-3 घंटे से। मैं सही करने में लगा हुआ हूँ। नो केबल डिटेक्टेड, नो केबल ऐसी कुछ आ रहा है, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रही है। अब सूरज और भी प्यारा लग रहा है, लेकिन कंप्यूटर नहीं चल रहा। क्या रावत जी आज परेशानी में भिंडी खा के सो जाएंगे? क्या वो फिर से ट्राई करेंगे कि उनका कंप्यूटर चलेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सेटलमेंट की प्रक्रिया में आने वाली ये पहली बाधा है। टेंशन मत लीजिए, आज रात रावत जी इस कंप्यूटर की समस्या का समाधान सोच ही लेंगे। बाय बाय। दैट्स लाइफ। सोचा था कि यार आज मस्त करके सेटल होंगे, सामान वगैरह रखेंगे, संडे है, तरीके से पूरा रूम को एडजस्ट करेंगे, सब कुछ बढ़िया है। जहाँ हम रह रहे हैं हमारे अपने लैंडलॉर्ड भी मस्त है एकदम, बहुत सपोर्टिव हैं, और गांव भी बढ़िया है, बहुत सुंदर है। इनफैक्ट जब बाहर आ रहे हैं तो मस्त बादल दिख रहे हैं, लेकिन साला दिल वहीं अटका हुआ है कि कैसे जो है कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं आ रही है। अब मैं वापस जा रहा हूँ कोटद्वार, और कोटद्वार कुछ मेरा तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है। अकेले जाऊँगा तो थोड़ा और जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पे कुछ कंप्यूटर सेंटर्स हैं, तो उनको दिखाते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। अदरवाइज़ दिल्ली से मैंने लिया था, तो फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर जो है वो चल गया है, और बहुत ही सिली सी प्रॉब्लम थी जो मैं आपको वापस से गांव पहुंच के बताऊंगा। शिवानी की माँ जी से भी जो है सामान ले लिया है, बाकी मैंने भी पीछे काफ़ी सारा सामान रखा है। और जो एक और मासी थी उनकी, उमा मौसी, जो हमारे साथ गई थी ज्वाइनिंग वाले दिन, उन्होंने मार्केट में बोला है एक केमिस्ट्री की किताब लेने को, तो उनसे केमिस्ट्री की किताब लेके अपन जो है गाँव के लिए निकलते हैं। अकेले ड्राइव करते हुए कभी कभी नींद आने लगती है। वैसे ऑलमोस्ट मतलब 80% कवर कर चुका हूँ मैं। मेरे ख्याल में शायद 15 से 20 किलोमीटर और होगा। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 12:06, यानी 12:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो शिवानी अभी स्कूल में होगी, तो उससे चाबी लेते हैं। आपके स्कूल के बाहर हैं, चाबी दोगे आपकी? मैं अंदर हूँ। माय गॉड, मैडम तो कह डाल रही है। ये तो गंदा क्यों कर दिया आपने? मैंने कितना साफ रखा हुआ था। मैं सच्ची में बोल रही हूँ बाबा। और कि ये सब चीजें क्या है? ये क्या है? कंबल है ये। और ये डब्बे तो ऊपर जाएंगे ना? ये डब्बे ऊपर जाएंगे। हाँ, पर आपने अंदर आके देखा था ना, मैंने कितना साफ कर रखा था। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया था। ये सही बोलो। सही में आ जाओ, देखो। आ जाओ। आओ ना बाबा, आओ ना। ये देखो। देखो बाबा, जल्दी आओ। डिंग 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 डिंग। अपने नए घर में बसने की प्रक्रिया में आने वाली पहली बाधा को रावत जी ने पार कर लिया है, लेकिन अभी ये सेटलमेंट का खेल बहुत लंबा चलेगा। अभी जो प्रॉब्लम है वो है ये वाली जो स्लैब है,
इसको जिस दिन हम आए थे उस दिन मैंने साफ़ नहीं किया बिकॉज़ कंप्यूटर के उसमें ही रह गया और फिर सामान इतना सारा हो गया था कि सब हमने जो है ऊपर डाल दिया। बट अभी इसको साफ़ करना है, यहाँ वापस से न्यूज़पेपर लगाने हैं और फिर जो है सामान को सही से एडजस्ट करना है। सफाई भी हो गई है, पेस्ट क्लीनिंग भी हो गई है। अब जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाते हैं। ये गैस है और गैस के ऊपर ये जड़ सकता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी मतलब ये मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है के बराबर। ये ठीक है, कमरा तो वैसा है लेकिन ये स्लिप बहुत काम की है। हाँ स्लिप है यार। पूरी स्लिप में सामान आ गया, पता नहीं चला उस समय की। हाँ पहले तो पता है ऐसा खाना कि कैसे हाँ। और अब स्लिप भी तो काम आती है। आंटी जी हमारी जो है लैंडलॉर्ड है, तो मैंने सोचा थोड़ा एक बार आंटी को भी दिखाता हूँ कि कैसा कर रहा हूँ मैं। और अब जिनके चेहरे की मुस्कान देखने के लिए रावत जी ने ये सफाई दिन तक ही निपटा दी है, उनकी वाइफ शिवानी स्कूल से आने ही वाली हैं। बहुत काम करते हो बाबा। देखो कैसा लग रहा है मेरे, बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। सेट सेट काफी चीजें सेट हो गई, यहाँ से रख दी ना। तो ये ऐसे ठीक है, ये वाला ठीक है कि मतलब चारपाई दोनों क्लोज करके, और ज्यादा भरा हुआ सा लग रहा है लेकिन यार इससे ना कंजेस्टेड सा। क्या सोच रही है तुम? ये मैं सोच नहीं रही हूँ, पर तुमने अकेले करा कैसे ये सब इतना? पेपर भी लगा दिया, सेट भी कर दिया, बाबा अकेले कर दिया सब कुछ। हाँ और काफी जगह है यार। और मैट भी मैंने धूप लगा के प्रॉपर सुखाई है और बिल्कुल एकदम गर्म हो गई थी उस समय तो। नहीं काफी जगह हो गई, अब हम यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। हाँ आराम से, एक और मैट है उसमें लगा के इधर इधर मस्त करके। आंटी को भी दिखाया मैंने कहा आंटी इधर आओ देखो। अकेले कर रहे थे ना। हाँ मजा आ रहा था। हाँ, अब लवो यार तुमने ये देखो, ये सही किया यार। है ना? ये तो खाने में पता नहीं क्या गिरता है और क्या करते हैं, वो भी लगा दिया। वो तो ऐसे ही लटका रखा है। चलिए अब आपको गांव की दुकान दिखाते हैं। देखो, हम सोचते हैं कि शायद क्या ही मिलेगा गांव में, लेकिन अभी सब कुछ अवेलेबल रहता है। अरे बाहर से लॉक है क्या ये? बंदर की वजह से? मैंने कहा मैं व्लॉग में जरा ये गांव की दुकान भी दिखा देता हूँ। सारी सुविधाएं हैं अब। सारी सुविधाएं। भाई जी आपका क्या नाम है? संतोष भाई जी की दुकान है ये। आज की खरीदारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने ली है वो है एक छोटा सा आईना। अगर ध्यान से देखोगे तो छोटे से आईने में ली गई ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, हमारी परिस्थितियां बयां करती है, बताती है कि रावत जी और उनकी वाइफ बड़े ही प्यार से अपनी इस नई दुनिया के अनुकूल ढल रहे हैं। ये दूसरी वाली तस्वीर पिछले ही महीने की है और अभी बस कुछ ही दिनों में सब बदल गया है। वैसे परिस्थितियों के मुताबिक इंसान अगर चीज़ों के काम के हिसाब से उन्हें ले तो काम का आदमी है, और अगर आकार के हिसाब से उन्हें ले तो बेकार का आदमी है। देखो ये जो बल्ब है ना, ये मतलब काफी नीचे है और डायरेक्ट मुंह पे आता है। ज़रूरत के हिसाब से अपने नए घोंसले में बस कुछ और बदलाव बाकी थे, जैसे कि इस बल्ब को इसके सही स्थान पे पहुंचाना होगा। हमारे दरवाजे और हमारी अलमीरा को एक पर्दे की सख्त ज़रूरत थी। अब देखो ये मल्टीपर्पज हो गया है। ये इसने ये भी कवर कर दिया है बिकॉज ये भी थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता था, और ये भी कवर हो गया है। क्या अलग दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है मुझे, और ये बहुत अच्छा लगा रखा है। और कैसे किसने लगाया है? भाभी से लगवाया? नहीं, क्यों भाभी से क्यों, मैंने खुद सिलाया। सही में? हाँ। वहाँ से यहाँ तक आ गई ये बिल्कुल। यार ये सही हुआ बाबा, है ना? हाँ यार। अब देखो ये चीज बहुत जरूरी थी कवर होना ना। हाँ, अब ये कवर भी हो जाएगा। ये तभी तो मैंने कील यहाँ पे नहीं मारी, मैंने यहाँ पे मारी। अच्छा। मैंने कहा ये यहाँ पे तकी तो फिर ये यहीं तक रह जाता। अब सही लग रहा है। कितने टाइम ये भी कर दिया। हाँ। अब कितना अच्छा लग रहा है यार। नहीं तो ये कितना गंदा लगता था, अब इसमें कैसे भी रखूंगी मैं। धीरे धीरे शिवानी को नीचे बैठकर खाना खाने में परेशानी हो रही थी, तो हमने एक बढ़िया से डाइनिंग टेबल का इंतज़ाम किया।
अब मोटे मोटे तौर पर अपना घोंसला रहने के लिए तैयार हो गया है और यहाँ से हमारी पारिवारिक गाड़ी दूसरे पड़ाव पे पहुंचती है। देखो कांस खेत में हम इस फैमिली के साथ यहाँ पे किराए में रहते हैं। ये जो है आंटी हैं, अंकल हैं, उनके हस्बैंड, ये इनके बेटे हैं और ये इनकी बहू है और ये इनके 2 बच्चे हैं, रिद्धि और बड्डी। नहीं, क्या नाम है इसका? हाय डिम्पी। हाय। डिम्पी इज लाइक मेरे गांव का दोस्त। सारी फन एक्टिविटीज हम साथ में ही किया करते हैं। भाभी का अपना पार्लर है। ये मेरी मम्मी का पूरा ब्यूटी पार्लर है। भैया ड्राइविंग करते हैं। अंकल जी की अपनी स्टेशनरी की शॉप है और आंटी जी का फेवरेट काम है जंगल से घास लेके आना। इसी तरह धीरे धीरे मैं और शिवानी गांव के वातावरण में सेट हो गए थे। चलो अब मैं आपको अपने गांव की दिनचर्या बताता हूँ। तो कुछ ऐसे होते हैं जनाब यहाँ से सुबह के नज़ारे। पहले कभी जब किसी ट्रैक पे या पहाड़ों पे घूमने आता था तो जाके ऐसा कुछ देखने को मिलता था, लेकिन अब ये नज़ारे मेरे दिन की शुरुआत बन गए हैं। सच बताऊं तो ऐसे दृश्य के लिए हम किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा करते थे, लेकिन अभी बस अपने घर की छत से हर सुबह बादलों का ये अद्भुत खेल देखने को मिलता है। वो राइट वाला शिवानी का स्कूल है और लेफ्ट वाला अपना गांव है कांस खेत। और मुझे अपनी सुबह का बेस्ट पार्ट लगता है अपनी वाइफ को गांव से स्कूल तक छोड़ के आना। गुड मॉर्निंग। और ये जो है मॉर्निंग रूटीन का मेरा बेस्ट पार्ट है, इसको ड्रॉप करना। और उसके बाद मैं कभी कभी थोड़ा वॉक पे चला जाता हूँ या रनिंग कर लेता हूँ। यहाँ का जो मौसम है ना, मतलब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अभी जस्ट 15 मिनट पहले तक बिल्कुल धुंध लगी हुई थी यहाँ पे प्रॉपर। अभी इस साइड जो है वो देखो, उस साइड बादल लग गए हैं और अभी कुछ परसों ही बारिश पड़ गई थी। यहाँ जो है कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी। ये मेरी सुबह का बेस्ट पार्ट है। खुल जा सिम। झोले वाली मास्टरनी का बैग दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस वाले में इसने नमकीन रखा है, एक एप्पल है, एक कीवी है नीचे, और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी है। बाबू बाय 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 बाबू। शिवानी का स्कूल मतलब सच में ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सेट है। मतलब देखो एक बार, क्या पहाड़ों के बीच में बादलों से घिरा हुआ है स्कूल। कुछ काम अंग्रेज बढ़िया करके गए हैं। 1884 में इसका निर्माण हुआ था और आज भी किसी सांस्कृतिक धरोहर से कम नहीं है हमारे लिए। गांव में लोग कम होते हैं और हर कोई आपके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता है। इसी तरह से मुझे भी मैडम की स्कूल में यहाँ के बच्चों से लेके यहाँ के प्रिंसिपल तक सब जानते हैं। इसलिए यहाँ के फंक्शन, यहाँ के गेम्स, मैं सब कुछ अटेंड करता हूँ। ऐसा लगता है कि मानो मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। शिवानी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं मस्त ठंडे पानी से नहाता हूँ और अब मैं मिलाता हूँ आपको अपने खास दोस्तों से। मिलिए मेरे दोस्त नंदी से। तो नंदी का जो है मैं ब्रेकफास्ट पार्टनर हूँ। नंदी उधर से हाय हाय। मिलिए मेरे दोस्त। ये मुझसे मिलने जो है छत में ही आ जाता है। शेरा कैसा है? बहुत खतरनाक है। और जब तक शिवानी स्कूल से आती है मैं उसके लिए बढ़िया गर्मा गर्म लंच प्रिपेयर करता हूँ। तो आज जो है हम लौकी का साग बनाने वाले हैं। एक में चावल और एक में लौकी रखते हैं। बहुत सुंदर रंगत आ रही है। आशा करती हूँ उतना अच्छा खाने में भी हुई। फिर शाम में बढ़िया सी चाय के बाद हम इवनिंग वॉक पे निकलते हैं और शाम के नज़ारे, मतलब दिन भर की आपकी जो भी थकान हो, सूरज का सुनहरा रंग सब गायब कर देता है। जहां हमारे देश के शहर पोल्यूशन में नंबर 1 रैंक कर रहे हैं, जहां आपके दिन भर के कुछ घंटे सिर्फ ट्रैफिक जैम में निकल जाते हैं, जहां सुविधाओं का बोझ कमाने के लिए इंसान ने सब कुछ दांव पे लगा रखा है, वहीं गांव में रहना लग्जरी सा लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान गांव में आना, ये डिसीजन लेना थोड़ा टफ था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी नाजुक सी वाइफ के लिए चीज़ें थोड़ा टफ हों। जैसे स्कूल के लिए पैदल जाना,
वेस्टर्न टॉयलेट के बदले इंडियन टॉयलेट, गांव का स्वच्छ खाना और शुद्ध हवा पानी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको पढ़ाना बहुत पसंद है। प्रेग्नेंट होने के बाद ही इसने स्कूल छोड़ दिया था। यहाँ पे जॉब मिलना एक नई अपॉर्चुनिटी थी और मैं समझता हूँ कि इंसान का काम ही उसे संपूर्ण संतुष्टि देता है। साथ ही गवर्नमेंट स्कूल में आपको अच्छी मैटरनिटी लीव मिल जाती हैं। ओह, लीव से याद आया, हमारे गांव की छुट्टियाँ, आय हाय क्या रोमांटिक छुट्टियाँ होती हैं गांव की। शिवानी के स्कूल में पड़ी हर एक छुट्टी वही वाला फील देती है जैसे बचपन वाला संडे, जैसे गर्लफ्रेंड से पहली डेट। मतलब समझ रहे हो ना आप, अभी आपको कोई लंबा ट्रैवल नहीं करना है पहाड़ों में पहुंचने के लिए। अभी आप पहाड़ों में हो तो कभी पौड़ी घूमा करते हैं, कभी किसी गांव से हमें बुलावा आ जाता है, कभी सिर्फ माल्टा खाना हमारे लिए एक डेट बन जाती है। शोरगुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरी जान मैं हूँगी, तू होगा और होगा खामोश आसमान। शोरगुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरी जान मैं हूँगी, तू होगा और होगा खामोश आसमान। देखते ही देखते गांव में 3 महीने कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। स्कूल से अगले 6 महीने के लिए शिवानी की मैटरनिटी लीव्स यानी जो बच्चे के लिए छुट्टियां मिलती हैं वो मंजूर हो गई हैं। तो आज घर वापस जाने से पहले शिवानी की स्कूल का आखिरी दिन है, इसलिए आज का लंच हम उसके स्कूल में साथ में करेंगे। तो ये पूरे कितने महीने हो गए हमको? 3 महीने हो गए। हाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा होने वाला है। हाँ, कैसे रहे आपके 3 महीने? पता ही नहीं चला कैसे रहे। इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। हाँ फिर मिलेंगे। बाय डिम्पू, डिम्पू बाय। गांव को कुछ समय के लिए अलविदा कहने का समय हो गया है। 7 सितंबर को हम कोटद्वार से कांसखेत आए थे और 1 दिसंबर को अपनी गांव की जिंदगी को अलविदा कह के वापस से अपने घर कांसखेत से कोटद्वार। शिवानी की ड्यू डेट 12 फरवरी की है, तो आखिरी के महीने हम घर में ही बिताएंगे। लेकिन अपना स्ट्रगल वही है, कंप्यूटर को फिर से यहाँ से वहाँ। खैर, अब क्योंकि घर में हमारी पूरी फैमिली भी शिवानी की देखभाल के लिए है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया सा ट्रैक प्लान किया जाए। इसलिए मैंने और अजीत ने चुना नेपाल। प्लान था कि पहले कुछ दिन काठमांडू बिताएंगे और फिर पोखरा से निकलेंगे मर्दी हिमाल और अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए, और फिर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक हम वापस आ जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था मेरी जान। मैं जो है इस वक्त फ्लाइट के वॉशरूम में हूँ और आज जनवरी 3, 2025 है और मैं बाप बन गया हूँ। कहानी शुरू होती है तकरीबन सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे जो है मुझे माँ का कॉल आता है। माँ बताती है कि शिवानी को वाटर ब्रोक हुआ है और डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी 24 घंटों के अंदर अंदर ही करनी होगी। ये बात सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि शिवानी की एक्चुअल ड्यू डेट थी 12 फरवरी की और आज 3 जनवरी है। मतलब लगभग 40 दिन पहले डिलीवरी करनी होगी। जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है बेसिकली, जब वाटर ब्रोक हो जाता है तो वो पूरा रिलीज़ हो जाता है धीरे धीरे। तो वो क्या है, बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो गया, काफ़ी कम हो गया है, तो अभी मतलब ऑपरेट करके फटाफट
करना ही होगा। फिर मुझे वापस से बहन का कॉल आता है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। वो बताती है कि तू कंग्रेचुलेशंस, तू पापा बन गया है। मन में खुशी भी थी और दुविधा भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये पूरा सफ़र हम साथ में थे और ऐन वक्त पे मैं वहाँ नहीं था। फिर मैंने फटाफट से काठमांडू से दिल्ली की फ़्लाइट की और रात में मैं पहुँचा दिल्ली। मेरे दोस्त के वहाँ मेरी कार पार्क थी, वहाँ से कार उठाई और अभी इस वक्त मैं कार में दिल्ली से कोटद्वार पहुँच रहा हूँ अपनी वाइफ के पास। अपनी बेटी का नाम हमने रखा है प्रिशा और प्यार से हम उसे पीहू बोलते हैं। अब क्योंकि पीहू थोड़ा प्रीमेच्योर है तो कुछ दिन डॉक्टर ने उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा था। पूरी रात जो है इसने सोने नहीं दिया और अभी खुद घोड़े बेच के सो रखी है सुबह के टाइम। आज जो है घर जाने का दिन है, यहाँ से डिस्चार्ज लेंगे। आप इसको उधर चलिए महालक्ष्मी। ओम मंगले। ये हैंडसम सा लौंडा कौन है? पापा हैं। ओके। पीछे देखो कौन है? पीछे माँ है। कौन है? पीहू। ओ बाप रे, गैस पास करती है। अब क्योंकि पीहू प्रीमेच्योर है तो पहले के कुछ महीने डॉक्टर ने उसका खास ध्यान रखने के लिए कहा था, जैसे कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, हर 2 घंटे में उसे फीड करना है। धीरे धीरे हम पीहू के हिसाब से अपने रूम को संवार रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया सो रही है, सिर्फ मैं और शिवानी ही नहीं सो पा रहे थे। गुड मॉर्निंग। जो जगराता किया है इसने, भाई मुझे लगा सो जाएगी, ठीक 3 बजे के बाद सोई है ये। मुझे समझ आने लगा था कि बाप बनना किसे कहते हैं। साथ ही इन सब के बीच मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत अनफिट हो रहा हूँ और अगर आगे ट्रैक करने हैं तो मेरा कसरत करना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब चाहे नींद हो या ना हो, मैं अपनी कसरत कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखते ही देखते पीहू के नामकरण का दिन आता है। अब पीहू 3 महीने की हो गई है और भी प्यारी लगती है। पीहू, तेरी माँ और मैं साल 2012 यानी 13 साल पहले मिले थे। 2024 यानी 12 साल बाद हमारी शादी हुई और आज 23 अप्रैल 2025 को हमारी पहली सालगिरह है। इस सालगिरह पर आपको ऊपर वाले ने हमें तोहफा दिया है, इसलिए आपका नाम हमने प्रिशा रखा है। आपने पापा की पिक्चर देखी? क्या ज़बरदस्त पिक्चर बनाई है पापा ने, आपके होने से लेके आपके आने तक। ठीक है? ओके। अपनी ज़िंदगी खुल के जीनी है। ओके? ओके। कुछ कहानियाँ किताबों में होती हैं और कुछ हम खुद लिखते हैं। कास्केत वाली कहानी हमने जी है, शिवानी के साथ, पीहू के साथ और आप सबके साथ। मेरी तरफ से बहुत देर से आने के लिए, आपकी हर छोटी नाराज़गी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सबका दिल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।